बिलपंच परमेश्वरी भगवान की जय। से परमेश्वरी भगवान की जय। गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शशनाथ महावीर भगवान की जय। ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की जय। अचल श्री तीर्थंकर देव की जय। अचल श्री समुद्रवर्ती स्वामी की जय। अचल गुरुदेव श्री देवनंद जी महाराज की जय। ओम गुरुदेव श्री जयकर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन गुरु महाराजों की जय। राधेश्याम जी वाली माता की जय। श्री रत्नकुमार सावकाचार्य जय। जैन धर्म की जय। जय श्री महाराज की जय जय जय। 50वीं गाथा है ना, 49 नंबर की गाथा हो गई बेटा। हाँ, 49 तो चलो अपन 50वीं से लेते हैं। हाँ। उच्चारण करेंगे। हाँ। सकलम विकलम चरणम सकलम विकलम चरणम तत्सकलम तत्सकलम सर्व संविरतानाम सर्वसंग विरतानाम सकलम विकलम चरणम सकलम विकलम चरणम तत्सकलम तत्सकलम सर्व संविरतानाम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणम विकलम अनगाराणाम विकलम सागाराणम ससंगानाम सागाराणाम ससंगानाम सागारंगम सागाराणाम ससंगानाम ससंगानाम सकलम विकलम चरणम सकलम विकलम चरणम तत्सकलम तत्सकलम सर्व संविरतानाम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम सागाराणाम ससंगानाम सकलम विकलम चरणम सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्व संविरतानाम सर्वसंग विरतानाम 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 अनगाराणाम विकलम अनगाराणाम विकलम सागारं संगानाम सागाराणाम ससंगानाम सकलम विकलम चरणम सकलम विकलम चरणम सकलम सर्व संविरतानाम सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम अनगाराणाम विकलम सागारं ससंगानाम सागाराणाम ससंगानाम तत् वह चरणाम अर्थात चारित्र की बात, चारित्राधिकार चल रहा है तो चारित्र की बात। सकल वो सकल चारित्र यानी महाब्रह्म और विकलम अर्थात अनुव्रत, दो प्रकार हैं। चारित्र के कितने प्रकार बताए? कौन कौन से? सकल और सकल अर्थात महाव्रत और विकल अर्थात अनुव्रत। अनुव्रत अर्थात आंशिक रूप से त्याग है। हमने चोरी क्या है, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह आदि पाप पाप है, तो इन पापों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं है। किसी यहाँ पर है सो जैसे हिंसा है तो बस जैसे झाड़ू बहारू आदि कर रहे हो तो इसका निषेध नहीं है, पर वहाँ सावधानी रखी जाओ। हालांकि उसमें भी हिंसा होती है लेकिन वहाँ उसका निषेध नहीं किया, इसीलिए तो अनुरोध कहा हुआ। हाँ, जो अग्नि वगैरह जलाना है, हाँ, तो ये सारे जो कार्य है इसमें यद्यपि हिंसा होती है लेकिन चूंकि अनुव्रत है ना तो वहाँ उसका निषेध नहीं किया उसके लिए। लेकिन हाँ, आपके लिए सावधानी रखी जा सकती है। जब झाड़ू वाड़ू आदि कर रहे हैं तो जितना हो उसमें है सो जीव की रक्षा हो। तो जब अनुव्रत और महाव्रत में कैसा होता कि पूर्ण रूप से हिंसा के पांचों पापों का था। हाँ, जैसे झूठ है तो झूठ में भी अनुव्रत में क्या है कि स्थूल रूप से जो झूठ है ना वो चलेगा। जैसे छोटा मोटा झूठ होता है ना, जैसे किसी ने आपको कोई गिफ्ट ला करके दिया, भले आपको पसंद नहीं आई तो आप क्या कह देते हो, नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो इतना चलता है। मतलब ये अनुव्रत में, लेकिन महाव्रत में तो इतना भी नहीं चलेगा। मतलब जैसा वो बात है कि भैया एक उदाहरण आता है ना, मतलब कि भाई को इधर से हिरण आया और उधर से शिकारी आया, तो शिकारी बोले महाराज बैठे रहते, हाँ, तो वो हिरण कहाँ गया? तो महाराज ऐसो अपने स्थान से हिल गए और बोले कि ऐसो जब तक मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तब तक तो मैंने हिरण को देखा ही नहीं। हालांकि उन्होंने देखा, तो ये तो मायाचारी हो गई। तो महाराज मायाचारी भी नहीं करेंगे, महाराज भी तो क्या वहाँ मायाचारी भी नहीं करेंगे, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं उनको वहाँ। और शिकारी बोले मार देगा या उसके हाथ में तलवार है, तो कुछ भी कर दे, लेकिन महाराज है वहां पर महाव्रत है तो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं। तो यहाँ पर ये कि सकल अर्थात महाव्रत और विकल अर्थात अनुव्रत। यहाँ पर सर्व संविरता नाम समस्त परिग्रहों से विरक्त। हाँ, सर्व संग अर्थात परिग्रह, संग अर्थात संयोग। तो किसी प्रकार का परिग्रह का वहाँ कोई स्थान नहीं है। इसलिए क्या कहा? अंगाराणाम। उनको क्या कहा? अंगार। अंगार अर्थात आगार
अर्थ मुनि हाँ? मुनि आकार अर्थात मकान घर गृह अनगारंत गृह का त्याग जिन्हें घर का ही त्याग कर दिया ना तब उनके क्या किस प्रकार का धंधा व्यापार किस प्रकार का परिग्रह गाड़ी घोड़ा मकान ये वो दुनिया भर का झंझट कुछ भी सबका त्याग हो गया तो अगर सकलम सकल चारित्र है और ससंगानाम घर आदि परिग्रह सहित जो घर आदि परिग्रह से सहित है उनके लिए कहा सागाराणाम तो सागर अर्थात गृहस्थों के विकलम अर्थात विकल चारित्र अर्थात अनुव्रत होता है। बात समझ में आई? आ गई? अपन और लेते हैं इस आगे इसको। हिंसादि पापों के परित्याग रूप लक्षण से युक्त जिस चारित्र का पहले वर्णन किया गया है वह सकल और विकल के भेद से दो प्रकार का होता है। क्या कहा कि हिंसादि जो 5 पाप है ना और तो परिग्रह के त्याग रूप लक्षण से जो युक्त है 5 पापों से हाँ 5 पापों की बात हो रही है यहाँ पर कि युक्त जिस चारित्र का पहले से वर्णन किया पूर्व में पर यह सकल और विकल के भेद से 2 प्रकार का व्रत की परिभाषा क्या बताए कि 5 पापों से विरक्त होना नाम है व्रत चारित्र और ये 5 पापों से विरक्ति के 2 भेद हैं सकल और विकल। तो उनमें सकल चारित्र है वह पूर्ण चारित्र कहलाता है। सकल चारित्र का चारित्र की पूर्णता चारित्र की उत्कृष्टता जो महाव्रत रूप होता है ना जो महाव्रत में संपूर्ण का त्याग संपूर्ण का त्याग वो महाव्रत कहलाता है तथा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित मुनियों के ही होता क्या कहा होता है कि जो सकल का त्याग होगा जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों बाह्य में भी त्याग हो और अभ्यंतर में भी बाह्य में भी वो ग्रहण नहीं है और अभ्यंतर में भी उसके प्रति राग नहीं। बाह्य में तो त्याग कर दिया और अंदर में लिप्सा लगी हुई है। अरे क्या कहते हैं मेरा इतना मकान था मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री छोड़ करके आया तब ये फैक्ट्री लगी हुई तुम्हारे साथ मैं फलाना था बहुत बड़ा जिम्मेदार था मैं ये था तो अभी क्या है अभी त्याग हुआ नहीं है अभी अंदर में तुम उस रूप में आपको मान रहे हो इसका मतलब क्या है अभी घर परिवार आदि के प्रति लगाव है ये मेरी माता है तो 10 लोग बैठे ना यहाँ पर तो 10 लोग में तुम्हारी माँ भी बैठी हुई है समाज के लोग भी और चालू तो उसमें तुम्हें ये लग रहा है कि ये मेरी माँ है तो ये स्वभाव है ये जेंडर यहाँ पर बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित मुनियों के ही होता है। विकल चारित्र एक देश चारित्र कहलाता है जो अनुव्रत रूप होता है और परिग्रह सहित गृहस्थों के होता है ना जो एक देश चारित्र है जो अनुव्रत है अभी संपूर्ण का त्याग नहीं है तो वो अनुव्रत किसके लिए होगा जो परिग्रह से सहित है उनके लिए अभी परिग्रह का त्याग नहीं होगा अभी है परिग्रह धंधा व्यापार करेंगे शादी ब्याह भी रचाएंगे सब कुछ करेंगे घर मकान भी बनाएंगे सब कुछ करेंगे वो अनुव्रत के धारी ऐसे आगे ऐसा चारित्र 2 प्रकार का यह कहते हैं तो देखा अब विशेषता अपन जानते हैं आत्मा के प्रवृत्ति रूप चारित्र को घातने वाले चारित्र मोहनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं क्या आत्मा की प्रवृत्ति रूप चारित्र को घातने वाला है आत्मा की जो प्रवृत्ति कैसी है परिणति कैसी वो शुद्ध परिणति है जो निष्कषाय रूप अवस्था है आत्मा की उसका घात करने रूप कह रहे हैं वो चारित्र को जो घात करने वाला चारित्र क्या है जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है अब उसका घात करने वाला जो है
करके वो चारित्र मोहिनी कर्म है, उसके कारण है जो घात होता है उसका, आत्मा का घात होता है। क्रोध आदि का शारीरिक जो अवस्था हो रही है तो क्या हो रहा है, मोहिनी कर्म। हाँ, वो आत्मा का घात हो रहा है। और उसका कारण क्या बताया, चारित्र मोहिनी कर्म। वो दो प्रकृतियां हैं, एक अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोभ और दूसरी प्रत्याख्यान क्रोधमान माया। अप्रत्याख्यान वर्ण विकल एक देश चारित्र को कहते हैं, जो अप्रत्याख्यान, अभी प्रत्याख्यान अर्थात उसका त्याग, और अप्रत्याख्यान यानी एक देश त्याग क्यों है, ये वहां पर क्या है, एक देश रहेगा। और प्रत्याकरण में सकल यानी सर्वदेश चारित्र को कहते हैं। जब किसी सम्यक दृष्टि जीव के अप्रत्याकरण वर्ण का अनुदय रूप क्षोभसम होता है, तब उसके हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग होता है। क्या कहा कि भाई अनुव्रत का ग्रहण क्यों हो गया, क्योंकि अभी अप्रत्याकरण वर्ण का उदय, अप्रत्याकरण वर्ण के उदय में ही अनुव्रत का ग्रहण होता है, ये भी विशेषता है। अब प्रत्याकरण वर्ण में तो सभी का का क्षोभसम होता है, जब विकल चारित्र कहलाता, क्षोभसम होता है तब उसके हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग होता है और वही विकल चारित्र कहलाता है। अप्रत्याकरण वर्ण का अनुदय रूप क्या कर रहे हैं कि अप्रत्याकरण का अनुदय रूप जो क्षोभसम होता है, अप्रत्याकरण का अनुदय यानी कि क्षय और उपशम, क्षय का पूर्ण रूप से नाश हो गया और उपशम अभी उदय में है लेकिन दबाव, तो ये क्षोभसम होता है, उसके हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग होता है। देखो ये चारित्र मोहिनी कर्म का कैसा प्रभाव है कि वह तुम्हें व्रत ग्रहण करने नहीं देता, व्रत के प्रति न व्रति के प्रति आकर्षण नहीं है, मतलब लगता है ना कि ये दुश्मन है मेरे। हाँ होता है क्या, त्याग और त्यागी से घृणा होती, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती। ये किस कर्म का उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म का। न त्याग सुहाता है न त्यागी सुहाता है, कि भैया अभी क्या है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। तो तुलना तो दृष्टि है ना, कि जैसे मेरे हाथ पांव है, हाथ पांव है तो वैसे भी तो इनके है, तो इनमें मेरे में अंतर क्या है, ये आदमी ये विचार करता है, अरे तेरे कर्म का उदय चल रहा और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो तत्काल वो चाहता है कि जो इनको प्राप्त है वो मुझे भी प्राप्त हो जाए। अरे तेरे जो घात कर रहे हैं, क्रोधादि रसायन है, इस पर तो दृष्टि डाल, उस पर तो दृष्टि जाती नहीं। कर्म का उदय बड़ा विचित्र होता है, अंधा बन जाता है। उदय में क्या होता है, कर्म जब उदय आता है तो आदमी अंधा हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं, उसे उचित अनुचित का बोध नहीं देता। ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का प्रभाव है। यहाँ पर करके कि सकल चारित्र भी होता है, और जब किसी सम्यक दृष्टि जीव के प्रत्याग्रहण का क्षोभसम होता है, प्रत्याग्रहण का क्षोभसम होने पर मैं समझा ही था, तब उसके बाद हिंसादि 5 पापों का सर्वदेश क्या होता है, वही सकल चारित्र कहलाता है। विकल चारित्र गृहस्थों के होता है और सकल चारित्र मुनियों के होता है। गृहस्थ परिग्रह से सहित होते हैं और मुनि परिग्रह से रहित होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के जो विकल या सकल चारित्र होता है उसे करणानुयोग चारित्र रूप से स्वीकृति नहीं है। क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव के जो विकल या सकल चारित्र होता है, मिथ्या दृष्टि जीव भी व्रत संयम करता हुआ दिखाई देता है, सकल चारित्र भी कारण के विकल देखेगा, भैया उसने ऐसो उपवास किया, वो भी ऐसो धर्म कर रहा है, तीर्थ यात्रा आदि कर रहा है, लेकिन ये सारे कार्य उसकी आत्मा को लक्ष्य में लेकर के नहीं कर,
वो मंदिर भी आया है, पूजा आदि कर रहा है, तो इस आशा से आया है कि भगवान कुछ दे देंगे। ये मिथ्यात्व का प्रभाव है। भगवान कुछ दे देंगे, हे भगवान ये मनोकामना पूरी हो मेरी, तो ये जो है ना, ये मिथ्या दृष्टि की ऐसी प्रवृत्ति ही रहती है। तो वो व्रत आदेश भी करता है ना, किसी अपेक्षा को, सांसारिक अपेक्षा को लेकर के करता। तो इसलिए उसे क्या कहा कि वह कर्णन योग चारित्र के अंतर्गत नहीं आता। तो हाँ, आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं, मिथ्या दृष्टि को कोई आत्मा कुछ लेने देना नहीं, उसको ये शब्द ही नहीं भाता। ऐसे चारित्र में संबर और निद्रा होती है। कह रहे कि जो कर्णानुग से स्वीकृत है चारित्र, उसमें क्या होता है, संबर भी होती है और निद्रा भी होती है। अब आगे 51 नंबर की गाथा को, गृहीणाम त्रेधा पृष्ठत यनुगुण शिक्षावृत्तात्मकं चरणम गृहीणाम त्रेधा तिष्ठ्यत यनुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम पंचत्री चतुर्वेदम त्रयम यथा संख्या माख्यातम पंचत्री चतुर्वेदम त्रयम यथा संख्या माख्यातम गृहीणाम त्रेधा तिष्ठत यनुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम पंचत्री चतुर्वेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। अब देखो यहाँ पर गृहीणाम, गृहस्थों का चरण अर्थात चारित्र, अनुगुण शिक्षावृतात्मकम, अनुव्रत गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप त्रिधात 3 प्रकार तिष्ठति होता है। तत् वह त्रयम तीनों प्रकार चारित्र यथा संख्यम क्रम से पंच त्रि चतुर्वेदम 5, 3 और 4 भेद रूप कहा गया है। क्या कहा कि गृहस्थों का जो चारित्र है वह अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा है ना, वह चारित्र 3 प्रकार का था, उसके 3 भेद थे। और कहाँ पर कह रहे होता है वह त्रयम तीनों प्रकार का चारित्र क्रम से कैसा होता, वो भी पंच त्रि चतुर्भेदम यानी 5, 3 और 4 भेद रूप। कैसा कि अनुव्रत है ना वो 5 प्रकार का, गुणव्रत है वो कितना, वो 3 प्रकार का, और शिक्षाव्रत के है वह 4। कितने भेद किए, अनुव्रत के, गुणव्रत के 3 और शिक्षाव्रत के 4। तो सही। अब देखो इसको विस्तार से जानते हैं। गृहस्थ का जो विकल्प चारित्र है वह अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप होता हुआ 3 प्रकार का है, बात तो स्पष्ट है। और उन तीनों में प्रत्येक क्रम से 5, 3 और 4 भेदों से युक्त कहा जाए। क्रम से कितना, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा। अनुव्रत कितना 5, गुणव्रत कितना 3 और शिक्षाव्रत 4 युक्त होता। अर्थात अनुव्रत 5 प्रकार का, गुणव्रत 3 प्रकार का और शिक्षाव्रत 4। अब अनुव्रत के 5 भेद जानते हैं, हिंसानुव्रत और बोलो सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, हिंसा चोरी कुशील और परिग्रह, इनका अनुव्रत देखो। यह कितना हो गए, 5 प्रकार के हो गए। अब गुणव्रत के 3 व्रत, दिग्व्रत, अनग्रत और भोगोपभोग परिणाम, भोगोपभोग परिमाण। दिग्व्रत, अनग्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये किसके भेद में, गुणव्रत है ना। ठीक। अब शिक्षाव्रत के 4, देशावकाशिक और सामायिक और प्रोषोदोपास और वैया। ठीक है, याद हो गए। देखो अपन है ना दिग्व्रत को और देखते हैं।
दिग्व्रत ये गुणव्रत के 3 भेद कौन कौन से? दिग्व्रत, अनर्गल और भोग परिमाण। ठीक। और शिक्षाव्रत के 4 भेद कौन कौन से? देशावकाशिक, सामयिक और प्रोषोद्योगवास, वैयाव्रत। इस प्रकार 12 प्रकार के विकल्प चारित्र में 5 अनुव्रतों को व्रत और शेष को 7 को शील कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो 5 होते हैं, हिंसा से 5 है ना, अहिंसा अनुव्रत आदि जो है वो 5 अनुव्रत है, वह क्या कहलाते हैं? व्रत की श्रेणी में आते हैं। और बाकी जो 7 हैं कौन कौन से? दिग्व्रत, अनर्गल और भोग परिमाण। और शिक्षाव्रत के देशावकाशिक, सामयिक और प्रोषोद्योगवास, वैयाव्रत, ये 7 को क्या कहते हैं? शील कहते हैं। अब आप इसको आगे और विस्तार से इसमें आचार्य बताएंगे। 52 नंबर की गाथा को देखते हैं। प्राणातिपात व्यवहार स्तेय काममूर्छाभ्य प्राणातिपात व्यवहार स्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्यो पापेभ्यो विभ्रमण मनोव्रतं भवति। स्थूलेभ्यो पापेभ्यो विभ्रमण मनोव्रतं भवति। प्राणातिपात वितथ व्यवहारस्ते काममूर्छाभ्य कोई बात नहीं। स्थूलेभ्यो पापेभ्यो भ्रमण मनोव्रतं भवति। मनोव्रतं विभ्रमण मनोव्रतं देखो सही करो उच्चारण। विभ्रमण मनोव्रतम संधि विच्छेद अलग अलग भाग में होगा, उच्चारण में तो है। विभ्रमण मनोव्रतम मनोव्रतम भवति। चलो पर देखते हैं इसको। इंद्रादि प्राणों का वियोग करना प्राणातिपात है। अब क्या कहा? सबसे पहला है ना अहिंसा, अहिंसानुव्रत। इसके संबंध में आचार्य बता रहे हैं इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना। 10 प्रकार के प्राण है ना, इंद्रिय 5 इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 5 इंद्रिय, आयु और मन वचन काय और श्वासोच्छ्वास के 10 प्रकार के प्राण होते और उनका प्राणातिपात यानी उनका वियोग करना ये हिंसा में आता है। इंद्रियादि प्राणों का वियोग करना प्राणातिपात है। इंद्रियादि जो 10 प्राण है उनका वियोग करना वह किसी का हाथ काट दिया ना तो वो प्राणातिपात में आएगा। बोले हमने तो मारा नहीं उसको, हमने तो उसका हाथ ही काटा, उंगली काटी है, उसी कहेंगे प्राणातिपात में, वो हिंसा है। जान से मारना हिंसा नहीं है, ऐसा। असत्य वचन बोलना वितत व्यवहार है। असत्य वचन में जो जैसा है उसका उल्टा कुछ का कुछ कह देना, घुमा फिरा के बात को कहते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए। बात हुए कुछ और कहेंगे कुछ, ठीक है। वो असत्य वचन बोलना वह वितत व्यवहार है। स्वामी की आज्ञा के बिना किसी वस्तु का ग्रहण करना वास्ते। चोरी की परिभाषा क्या बताई? पूछे बिना वस्तु। हाँ, तो भैया यहाँ पेन रखी हुई है ले उठा करके। बाद ऑफिस में जैसे ना ऑफिस में पेन है भाई, ऑफिस में से मिलता है, यहाँ पर देते हैं ऑफिस वाले भी तुम्हारे ऑफिस के यूज के लिए। तो क्या करे, हमें जो दिया है उठा के। तो ट्रेन में लिखा हुआ ना भारतीय संपत्ति आपकी संपत्ति है, तो पंखा निकाल के ले गए, हम अपनी हिस्सा ले गए संपत्ति में से।
तो ये सब चोरी के अंतर्गत आएगा। हाँ। मैथुन करना काम है और लोभ के आवेश से बाह्य पदार्थों का ग्रहण करना मूर्छा अर्थात परिग्रह है। मैथुन करना काम है। मैथुन है ना, स्त्री राज्य के प्रति आसक्ति, काम भोग, और लोभ के वशीभूत होकर के बाह्य पदार्थों का ग्रहण करना। लोभी वाला व्यक्ति होता है ना, उसको कितना भी दे दो संतुष्ट नहीं होता है। लोभ का ऐसा प्रभाव। आन दो आन दो आन दो आन दो, रखने की जगह नहीं है उसको, क्योंकि मना कभी नहीं करेगा। तो कह रहे कि ऐसा बाह्य पदार्थों का ग्रहण करना क्या है, इसके प्रति कारण क्या है? उसकी मूर्छा लगी हुई है, नमक लगा हुआ है। किसी भी तरह अगर चींटी को देखो ना, अब चींटी को कैसा है कि वह भैया अपने वजन से कितना गुना बोझ उठा के लेके वो भोग कर पाएगी क्या? ऐसी जीव की दशा होती है लोभी। कि ऐसा वह बाह्य पदार्थों का मूर्छा अथवा उसे परिग्रह। परिग्रह की परिभाषा क्या बताए? मूर्छा का नाम परिग्रह है। वस्तु के प्रति ममत्व का नाम परिग्रह है। जो मेरापन का भाव है ना, अगर बाह्य में वस्तु परिग्रह होती तो भिखमंगा है ना, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसको अपरिग्रह कह दो। नहीं होता, उसके मन में है ना, मन में राग है ना, मन में राग है वस्तु के प्रति। और कोई व्यक्ति ऐसा कहता भैया हम तो इतना है ना, बस हम बाहर बाहर में तो कहता है कि हम तो संतुष्ट हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बस। और अंदर में मन में क्या है कि तो लगने दो, तो तैयार बैठा। बाहर में जो वस्तु है वह परिग्रह नहीं है, अंदर में जो उसके ममत्व का भाव है, मेरेपन का भाव है, वह क्या कहलाता है? वह परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। ये 5 पाप स्थूल और सूक्ष्म की अपेक्षा से 2 प्रकार के हैं। 5 पाप के लिए कहा स्थूल और सूक्ष्म। इनमें स्थूल पापों से विरक्त होना अनुव्रत है। स्थूल अर्थात आंशिक रूप से विरक्त होना वह अनुव्रत है। और अनुव्रतधारी जीवों के सूक्ष्म पापों का त्याग असंभव रहता है। जो अनुव्रत का धारी अब घर में रहेगा, धंधा व्यापार आदि करेगा, तो भाई 5 पापों से बच नहीं सकता है ना। योग्यता अनुसार उसके जीवन में 5 पापों की प्रवृत्ति देखी जाती है, लेकिन उसके जीवन में सावधानी जरूर होती है। यह अनुव्रत का प्रभाव रहता है कि वह अनावश्यक है सो पापों में प्रवृत्ति नहीं करता। अब जैसे झूठ बोलने का उसके लिए वहां पर कानून रहता है, तुम झूठ बोल सकते हो, तो उसे झूठ बोलने का उसको छूट नहीं मान लेगा। जैसे एक होता है ना एज पर ग्रांटेड, उसने ले लिया कि भाई मेरे को झूठ बोलने का छूट है, चोरी करने का छूट है, तो दे 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 दे। अनुव्रत धारण किया ना। अरे अभी मैंने देखा एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, वो आपके यहाँ वो होता है ना संयोग संस्कार होता है, उसमें तो वो जनेऊ, अब वो जनेऊधारी मंदिर में क्या भाई इतनी आवश्यकताएं बढ़ गई है, घर में पत्नी आदि टॉर्चर करती है, ये ला दो, इससे ये आदमी के पास देखो इतना पैसा है, परेशान करती है। अब क्या उसकी तमन्ना को पूरा करने जो भी परेशानी रही उसकी जन संबंधी, वो मंदिर में पहुंच गया। भगवान की ऐसा स्फटिक मणि आदि की मूर्तियां थी उसे चुराने के लिए। अब चूंकि उसने अनुव्रत को धारण कर रखा था, तो उसके मन में था कि भैया ये जनेऊ मैंने धारण करना है, मेरे लिए काम करना नहीं चाहिए। अब वो क्या किया कि ऐसो उसने जनेऊ उतार करके ऐसो वेदी पे रख दिया भगवान के पास में, और उसने ऐसो वहां से सारे ऐसो पोटली बनाई, सारा पोटली कर दिया। आप देखो कि जनेऊ धारण करने का परिणाम, वो व्रत का परिणाम देखो, अनुव्रत का परिणाम देखो जो उसने धारण किया, उसने पोटली छोड़ दी वहां पर, नहीं ले जा पाएगा। अंदर में जमीन जिंदा है आत्मा में। हाँ, अभी इंसानियत उसकी गई नहीं है। जिसकी इंसानियत मर गई है ना बिल्कुल, वो ऐसे क्रूर कार्य करता हुआ आएगा।
ये अनुव्रत का प्रभाव है। देखो कि आप व्रतों को धारण करोगे तो कैसे आपकी पापों से, कर्मों से रक्षा होती है, अपने आप रक्षा होता है। क्या करें कि अनुव्रतधारी जीव के सूक्ष्म पापों का त्याग असंभव रहता है, इसलिए स्थूल हिंसादि के त्याग को ही अनुव्रत कहते हैं। इसलिए स्थूल रूप से हिंसादि 5 पापों के त्याग को अनुव्रत कहा। जैसे अहिंसानुव्रत का धारी पुरुष त्रस्त हिंसा से तो निवृत्त होता है, परंतु स्थावर हिंसा से निवृत्त नहीं होता। तो जो अहिंसानुव्रत का धारी है ना, वो त्रस्त हिंसा से तो निवृत्त होगा, तो चींटी आदि को नहीं मारेगा। लेकिन अब क्या करे, जो है सो जमीन आदि खोदना है, भाई घर वगैरह मकान आदि बनवाना है, तो इससे कैसे निवृत्त होगा? उसमें हो सकता सत्यानुवृत्त का धारक पुरुष पापादिक के भय से, पर पीड़ा कारक स्थूल असत्य वचन से निवृत्त होता है, सूक्ष्म असत्य वचन से नहीं होता। क्या कह रहे हैं? सत्यानुव्रत का धारक, जिसने सत्यानुव्रत को धारण कर, तो वो पापादिक के भय से, उसे क्या व्रत क्यों धारण करेगा? जिसको पाप से भय, जिसको पुण्य पाप की पहचान है, पुण्य पाप की सावधानी है। अब उस पाप के भय से करे पर पीड़ा कारक, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचे, जो दूसरे को कष्ट पहुंचे, ऐसे स्थूल असत्य वचन से निवृत्त होता है। तुम कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। आप ये समझो, असत्य है ना, किसे कहते हैं? किसी को भैया गलत कहना नहीं। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो वो भी असत्य में आएगा। आप किसी को मर्द में भी वचन कह रहे हो, कह देते आजकल बच्चे कह देते, पत्नी पति से कह देते, पति पत्नी से कह देते, बड़े बुजुर्गों को तो छोड़ते नहीं। बेचारे इतने बूढ़े बड़े बुजुर्ग रहते हैं घर में, वो क्या लेते हैं आपसे? जली कटी जीवन भर की जितनी कुछ भी है ना अपने अंदर में, सब उन्हीं को सुनाते। कहाँ तक चले थे? अरे मर क्यों नहीं जाते, ये चले क्यों नहीं जाते? तुम्हें बोझ लग रहे हो, तुम्हें नाजों से पाला है, तुमसे चाहते क्या है? लेकिन आदमी है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। अगर आपके माध्यम से किसी को पीड़ा पहुंच रही है, वचनों के माध्यम से भी पीड़ा पहुंच रही है, तो वह असत्य की श्रेणी में आता है। और जो सत्यानुव्रत का धारी है वो ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करता। अब औचौर्यानुव्रत का धारी पुरुष है कि राजादिक के भय से दूसरे के द्वारा छोड़े हुए स्थूल अदत्त वस्तु को ग्रहण से निवृत्त होता है, सूक्ष्म से नहीं। क्या कह रहे हैं? अचौर्यानुव्रत का धारी जो पुरुष है वो राजादि के भय से, यार पुलिस पकड़ के ले जाएगी, चोरी करेगा, क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पहले राजा आदि का समय था तो वो बंदी बना लिए जाते थे, अब देखो पुलिस आदि का, शासन आदि का, तो वो करेगी अदत्त वस्तु के ग्रहण से वह निवृत्त होता है, लेकिन सूक्ष्म से नहीं होता। भाई धंधे व्यापार आदि में सो वह चलता है, मतलब उस बदल नहीं सकता वही। अब आप देखो कि भाई 10 रुपए की जो वस्तु लाया है उसको 18 रुपए में बेचेगा, तभी तो उसको कमाई हुई, लेकिन तो उससे बच नहीं सकता। ब्रह्मचार्यानुव्रत का धारक पुरुष पाप के भय से दूसरे की प्रीत अथवा अप्रीत स्त्री से निवृत्त होता है, स्वस्त्री से। अब ब्रह्मचार्यानुव्रत का प्रभाव देखो कि कह रहे कि पाप के भय से दूसरे की प्रेम पर उसकी कुदृष्टि नहीं रहती, सदार संतोष की बात वहां पर है, अपने स्त्री में ही संतुष्ट है। इसी प्रकार परिग्रह परिमाण व्रत का धारक पुरुष धन दान तथा खेत आदि परिग्रह का अपनी इच्छानुसार परिमाण करता है, इसलिए स्थूल परिग्रह से निवृत्त होता है, सूक्ष्म से नहीं। इस प्रकार परिग्रह परिमाण, जिसने परिग्रह का परिमाण कर लिया, परिमाण अर्थात सीमा, एक लिमिटेशन कर लिया, रुपया आदि रखूंगा तो भाई इतना ही मेरा है, आप कर लो 5 करोड़ कर लो, 10 करोड़ कर लो, हाँ उससे ज्यादा ना, तो इतना कम से कम परिमाण तो कर लो है। अगर आपके जीवन में परिमाण नहीं है तो अरबों खरबों का दोष लग रहा है आपको।
भाई कपड़े लगते भी आदि है तो उसका परिमाण नहीं होगा। अलमारियां किसी 3-3, 4-4 अलमारियां भरी हुई है, कितने तो है जो कपड़े है जो वर्षों हो गए देखा तो नहीं है। लेकिन और क्या है कि और उसका कोई परिमाण भी नहीं किया ना कि मैं 10 कपड़ा रखूंगा या इतना रखूंगा। तो मिलने जितनी बन रही है ना जो कुछ भी सबका दोष आपको लग रहा है। क्या कह रहे जैसे कि वहां पर परिग्रह का परिमाण का धारक पुरुष धन धान खेत आदि परिग्रह का अपनी इच्छानुसार परिमाण करता है। स्थूल परिग्रह से ही निवृत्त होता है, सूक्ष्म से नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है कि आपके लिए इतना ही रखना है, लेकिन एक लिमिटेशन तो करो, एक परिमाण तो करो, ऐसा यहाँ पर कहा कि और सूक्ष्म से नहीं, मतलब कि जिसका नहीं हो सकता भाई उसका तो क्या ही नहीं जा सकता कुछ। ये प्राणातिपात हिंसा आदि कार्य पाप, क्योंकि पाप कर्मों के आश्रय द्वार हैं। ये प्राणातिपात पाप जो है ना हिंसा के पाप, तो पाप कर्मों के आने के कारण है, आश्रय के द्वार। इनके निमित्त से जीवन के सदा कर्म का आश्रय होता रहता है। कर्म से बचना है ना, तो कर्म समय दृष्टि जीव के यही सावधानी रहती है, यही सतर्कता रहती है। मेरे जीवन में कर्म नहीं आए और उस कर्मों के आने का कारण क्या कहा, ये पाप, और इसीलिए वो 5 पापों से विरक्त रहता। अब इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। जिनके संयोग से जीवित और वियोग से मृत कहलाता है उन्हें प्राण कहते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है? हाँ, कि जिनके वियोग से, जो 10 प्राण आदि देखे ना, उन प्राणों के वियोग से क्या मृत्यु। वो क्या कहलाते हैं, जो जीवित रहते हैं जिनके कारण वह प्राण कहलाते हैं। इनके द्रव्य प्राण और भाव प्राण की अपेक्षा 2 भेद है। अब यहाँ पर प्राणों की द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अब जरा स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वास, ये 10 द्रव्य प्राण कहलाते हैं। समझ में आए? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म, और क्या करें 3 बल, मन बल और वचन बल और काय। ठीक, और आयु ने जो आयु पाई है और श्वास है ना, ये 10 प्राण कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्रव्य प्राण। ये कौन से हैं, द्रव्य प्राण। और ज्ञान दर्शन आदि गुण जो है वो भाव प्राण कहलाते हैं। जो जानना देखना है ना, जो ज्ञान दर्शन आदि जो आपका स्वभाव है वो क्या कहलाता है, भाव प्राण। इन प्राणियों के अप्रतिपात घात करने को प्राणातिपात कहते हैं। इन प्राणों के अप्रतिपात अर्थात घात करने को क्या कहते हैं, प्राणातिपात कहते हैं। द्रव्य प्राण में समझने की आवश्यकता है नहीं। भाव प्राण में भी जैसे किसी ज्ञान और दर्शन में जो बाधा हो रही है या उसमें घात हो रहा है, तो वह किसके अंदर आएगा, प्राणातिपात के अंतर्गत। इसका प्रचलित नाम हिंसा है। इसका मतलब सामान्य रूप से इसे क्या कहते हैं, हिंसा। अगर सरल शब्द कहें इसके बारे में तो वो क्या कहलाएगी, हिंसा। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे उस प्रकार कृतक व्यवहार असत्य भाषण है। क्या असत्य भाषण, क्या वस्तु जैसी नहीं है उसे उस प्रकार का कहना। अब यहाँ घड़ी रखी हुई थी तो क्या दिया, क्या पेन रखना हुआ, यह भी तत्व व्यवहार। जो वस्तु जैसी है, अब इसके सदपलाप, असद भावन, अन्य रूपाधिधान तथा गृहीत आदि वचन के भेद 4 भेद हैं। क्या कहा कि सदपलाप, असदुधावन, अन्य रूपाधिधान तथा गृहीत आदि वचन के से
चार भेद थे यहाँ पर। अब देखो, अदत्त वस्तु का ग्रहण स्तेय है। स्तेय तो बात समझ में आ गई, स्तेय अर्थात चोरी, और चोरी के लिए क्या कहा? अदत्त, बिना दी। और करें स्मरण, कीर्तन, कीड़ा, हास परिहास, प्रेक्षण, गृह भाषण, संकल्प, अध्यवसाय और क्रियानिवृत्ति यानी मैथुन में प्रवृत्ति। इन 8 प्रकार के मैथुनों में प्रवृत्ति होना काम या कुशील कहलाता है। क्या कहा? देखो, स्मरण करना, हाँ, बार बार उसे याद करना, कीर्तन, क्रीड़ा में हास परिहास करना, प्रेक्षण, हाँ, और गृह भाषण, संकल्प, अध्यवसाय और क्रियानिवृत्ति। इन 8 प्रकार के मैथुन में प्रवृत्त होना काम या कुशील कहलाते हैं। कुशील के बारे में क्या कहा कि देखो, स्मरण, कीर्तन, क्रीड़ा, है बार बार स्मरण करना, कीर्तन करना, क्रीड़ा में हास्य परिहास करना, हंसी मजाक किसी तरह, तो ये सब क्या है। और प्रेक्षण, गुहा भाषण और संकल्प, अध्यवसाय और क्रियानिवृत्ति। इन 8 प्रकार के मैथुन में प्रवृत्त होना यह काम या कुशील के अंतर्गत में आता है। तथा धन ध्यान आदि पदार्थों में ममता भाव रूप परिणाम होना मूर्छा है। तो स्पष्ट है, समझ में आई कि इससे ही परिग्रह कहते हैं। लोक में ये 5 पाप कहे जाते हैं। इनकी स्थूल और सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार की परिणति होती है। आम जनता में जो पाप स्वीकृत किया गया है और जिसके करने पर राजकीय तथा सामाजिक दंड प्राप्त होता है, उसे स्थूल पाप कहते हैं। यानी आम जनता में जो पाप की स्वीकृति कहेगी ना, हाँ भाई, जिस कार्य को करते हुए क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आपका विरोध कर देगा, भैया गलत कर रहे हो, तुमने वस्तु कैसे उठाई, तुमने इसको गलत शब्द क्यों कहा, तो ये सारी जो है ये पाप में स्वीकृत किया। और जिसके करने पर राजकीय सामाजिक दंड प्राप्त होता है। पुलिस आदि थाने में उसका रिपोर्ट होगा, उसको आपको जो भी दंड होगा वो मिलेगा, और समाज भी दंड देती है। आप किसी को गाली कर दोगे, किसी को चोर पकड़ के ठुकाई भी करेगा, ठोकते हैं भी, पकड़ के दे मिला के तो दंड देती है। तो ये तो स्थूल पाप के अंतर्गत आता है। ऐसे स्थूल पापों से निवृत्त होना अनुव्रत कहलाता है। स्थूल पापों में जो प्रवृत्ति नहीं कर, सामान्य आदमी देखो कभी इन 5 पापों में प्रवृत्ति करता हुआ नजर नहीं आएगा। गृहस्थ उक्त पापों का किस प्रकार त्याग कर सकता है, इसे संस्कृत टीकाकार ने स्पष्ट किया है। इस प्रकार से यहाँ पर गृहस्थ किन प्रकार 5 पापों का त्याग कर सकता है, इसका यहाँ पर टीकाकार ने यहाँ पर इस बात को बड़ी ही सरलता से हमें स्पष्ट किया। अब 53 नंबर की गाथा और देख लेते हैं ना, ठीक है, ले आगे। संकल्पात्कृत कारित, मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् संकल्पात्कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ते यद्दाहो स्थूलवधा वीरणं निपुणा न हिनस्ते यद्दाहो स्थूलवधा वीरणं निपुणा संकल्पात्कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ते यद्दाहो स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा यत जो योगत्रयस्य मनोवचन काय के कृतकारित मनंतात कृतकारित और अनुमोदनारूप संकल्प से चरसत्वान् त्रस जीवों को न हिनस्ते नहीं मारता है, तत उसकी उस क्रिया को निपुणा गणधर आदि देव स्थूल वधा तथा स्थूल हिंसा से
पीड़नम अर्थात विरक्त होना अर्थात अहिंसानुव्रत है। अब यहाँ पर अहिंसानुव्रत की परिभाषा क्या कह रहे हैं कि जो है योगत है मन वचन और काय से, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। कैसा? कृति कारित, कृत कारित और अनुमोदन, मन से भी नहीं करेगा, वचन से भी नहीं करेगा और कार्य यानी दूसरे से भी नहीं कराएगा। भैया तुम कर दो, मैं तो नहीं करता हूँ, मेरा तो त्याग है, तुम कर दो, ऐसा। और अनुमोदना भी नहीं करेगा, भैया जो कर रहा है उसको बहुत बढ़िया, अच्छा तुम बहुत अच्छा है, तो किसी का उसको अनुमोदना भी नहीं करेगा और न किसी से कराएगा न खुद करेगा, ऐसा संकल्प से चर सत्वान त्रस जीवों को न हिनस्ती नहीं मारता। त्रस जीव कौन कौन से? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संगी और ये त्रस जीवों को नहीं मानता। उसकी उस क्रिया को गणधर आदि देव, गणधर आदि देव क्या कर रहे हैं? स्थूल हिंसा से विरक्त तथा अनुव्रत कहते हैं। यानी मनोवचन काय से इस त्रस आदि जीवों का न खुदघात करता है, न किसी करवाता है, न अनुमोदना करता है। फर्स्ट की ओर देखिए उसको विस्तार से, हाँ आगे लेते हैं, कोई गाथा हो जाएगी। हाँ गाथा नंबर 54। छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न, अति भारारोपणम प्रतिचारा, अति भारारोपणम प्रतिचारा, आहार वारणापि च, आहार वर्णा अपि च, स्थूलवधा द्वैरूपते पंच, द्वैरूपते स्थूलवधा द्वैरूपते पंच। छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न, अति भारारोपणम प्रतिचारा, आहार वारणापि च, आहार वर्णा अपि च, स्थूलवधा द्वैरूपते स्थूलवधा द्वैरूपते पंच। अब यहाँ पर स्थूल वधा द्वैरूपते, स्थूल वध से विरक्त श्रावक के, जो स्थूल वध से यानी हिंसा से विरक्त है। तो छेदन बंधन पीड़न, छेदना बांधना पीड़ा बनाना, छेदना है कानवान छेद देते हैं ना, पशु पक्षी के कानवान छेद देते हैं। गाय की पहचान कैसे होगी? किसी कान थोड़ा ही साइड वाली, या उसके शरीर पर है तो नुकीले पदार्थ से निशान लगा दो, उसको डिजाइन बनाने के लिए अच्छा सुंदर दिखे तो उसकी चमड़ी घिस दी। तो ये छेदन आदि कह रहे हैं। छेदन बंधन, उसके बांध करके रखना, दिन भर बांधे रखे हुए, उसे पीड़ा दे रहे, बार बार डंडे से मार रहे। तो ये करके है सो छेदन बंधन पीड़न। और अति भारारोपण, भाई उसकी शक्ति है नहीं उठाने की, और तुम लादे जा रहे बैलगाड़ी होता है या कोई नौकर भी होता है ना, भाई कोई आज ठेके पर किसी को रखा तो भैया वो भैया इतना ही बना सकता नहीं, तो वे पैसे तभी मिलेंगे जब तुम इसको इतना कंप्लीट कर दो पूरा। उसकी शक्ति है नहीं उतनी, लेकिन उसकी शक्ति से भी ज्यादा काम को लेना। कि यहाँ पर कह रहे अति भारारोपण के अंदर आता है आहार वारणा, और आहार आदि रोकना, उसे भोजन ही नहीं देना, भूखे प्यासे रखना, और फिर भी क्या करते हैं? उसको काम लेते हैं उससे। और पंच यतिचारा, ये अतिचार कहलाते हैं। यहाँ पर ये कहा ये 5 अतिचार इंसानुव्रत के अतिचार कौन कौन से है? छेदन बंधन, छेदना बांधना और पीड़ा देना। उसके बाद दूसरा कौन? अति भार और आहार आदि का रोकना। कितने हो गए? 3 4 और 1 5। इस प्रकार से 5 अतिचार अपन ने इंसानुव्रत के देखे। चलो तो रखते हैं।
बोलिए पंच श्री भगवान की जय, अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, शशनाथ महावीर भगवान की जय, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुंकुम देव की जय, आचार्य श्री समुद्रवती स्वामी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवनंद जी महाराज जय, मम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, प्रेमकम नोम महाराज जय, राजस्थान जनवानी माता की जय, श्री रत्नग्रहण सावकाचार्य वृंद की जय, जैन धर्म की जय, जगन्नाथ महाराज की जय, दर्शन माता की जय।